तो भाई लोग फाइनली डंकी का ट्रेलर ड्रॉप कर दिया गया है रेड चिलीज के यूट्यूब चैनल पर। अब ये ट्रेलर देखने के बाद साफ साफ लग रहा है कि ये पूरी तरीके से एक राजकुमार हिरानी की फिल्म होने वाली है। इसमें शाहरुख खान का कोई अलग तड़का नहीं लगाया गया है और यही शाहरुख खान की सबसे ज्यादा अच्छी बात है, जो कि डायरेक्टर के कहने पे ही एक्ट करते हैं और वैसा ही एक्ट करते हैं जैसा कि डायरेक्टर को चाहिए। और वो अपनी हर मूवी के साथ ऐसा ही करते हैं क्योंकि वो शाहरुख खान है, सलमान खान नहीं। तो चलो फिर वो शुरू करते हैं जिसको देखने के लिए कि तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है, इस ट्रेलर का फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेकडाउन और काफ़ी हिडन डिटेल्स। जैसा ये ट्रेलर स्वीट निकल कर आया है वैसे हमारा ब्रेकडाउन भी स्वीट होने वाला है। तो आई होप कि तुम इस वीडियो को एंड तक देखोगे। हमें जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो ट्रेलर की शुरुआत में हमें दिखाई जाती है एक ट्रेन जिसमें कि होता है शाहरुख खान, जिनका कि नाम होने वाला है मूवी में हार्डी। इनके कपड़े और इन्होंने जो पीछे बैग टांग रखा है उसको देख के लगता है कि इनका बैकग्राउंड आर्मी होने वाला है, जिससे कि ये थोड़ी देर के लिए लीव लेकर अपने गाँव या फिर किसी भी गाँव में आए, क्योंकि यहाँ पर ये बताया नहीं गया है कि ये इन्हीं का गाँव है। और हार्डी के इसी गाँव में आने के बाद वो चार इनके दोस्त बनेंगे जो कि लंदन जाना चाहते हैं। और इतना होने के बाद हमें आगे दिखाई जाती है राजकुमार हिरानी की ट्रेडमार्क कॉमेडी, जो कि मुंह पर स्माइल लाने के लिए काफी है। फिर आगे हमें विकी कौशल भी दिखाई जाते हैं जो कि अंग्रेजी बोलने की ट्राई कर रहे हैं और इनके पीछे हमें बैकग्राउंड में वर्ल्ड मैप भी देखने को मिल जाता है, जिससे कि पता चलता है कि ये वो वाला स्कूल है जहाँ पर कि इंग्लिश सिखाई जाती है, और वो भी बड़ों के लिए, क्योंकि जो अलग अलग देशों में जाकर रहना चाहते हैं उनको इंग्लिश तो आनी चाहिए ना। और ये वाला शॉट जो कि टीजर में भी था जहाँ पर कि SRK बैठकर किसी से बात कर रहे हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ट्रैवल एजेंट हो सकता है, क्योंकि इस ऑफिस में हम पीछे लंदन ब्रिज का भी फोटो नोटिस कर सकते हैं। और ट्रेलर की स्टार्टिंग से जो हमें स्टोरी का नरेशन सुनने को मिल रहा था वो SRK का ये यंग वर्जन नहीं बल्कि उनका ओल्ड एज वर्जन कर रहा था। स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसे लगा था कि ये जो नरेशन है वो SRK का यंग वर्जन कर रहा है, लेकिन जब ट्रेलर का एंड आया तब पता चला कि नहीं भाई, नरेशन तो इनका ओल्ड वर्जन कर रहा है। अगर तुम में से किसी के कान तेज है तो उन्हें पहले ही पता चल गया होता कि ये ओल्ड वर्जन कर रहा है, क्योंकि इसकी आवाज में तुम एक भारीपन नोटिस कर सकते हो। यहाँ मिले 4 उल्लू दे पट्टे। आगे हमें एक गाना सुनने को मिलता है जिसको देख के हमें पता चलता है कि इस गांव के लोगों में विदेश जाने का कितना ज्यादा क्रेज है। कुछ लोग पीछे अलग अलग देशों के फ्लैग्स लेके खड़े हैं और यहाँ पर कुछ लोगों ने तो अलग अलग फ्लैग्स के टी-शर्ट्स तक पहनी है। डंकी मूवी की स्टोरी घूमने वाली है एक लालटू नाम के फिक्शनल गाँव के इर्द गिर्द। और हाँ, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हमारे राजकुमार हिरानी है वो जाने जाते हैं अपने मूवी के रियलिस्टिक लोकेशंस की वजह से। वो सेट्स पर शूटिंग नहीं करते, वो रियल लोकेशन पर जाकर शूटिंग करते हैं, जैसे कि तुमने देखा होगा 3 इडियट मूवी मुन्ना भाई MBBS में। लेकिन यहाँ पर उनको ये फिक्शनल गाँव दिखाने के लिए बॉम्बे में सेट लगाना पड़ा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि SRK जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर भीड़ लग जाती है और शूटिंग में दिक्कत होती है वो अलग। और ऊपर से किसी ने शूटिंग का वीडियो या फोटो लेकर यूट्यूब या फिर किसी भी सोशल मीडिया साइट पर डाल दिया तो मूवी तो ऐसे ही लीक हो जाएगी ना। अब यहाँ पर ट्रेलर का फर्स्ट हाफ खत्म होता है जिसमें कि हमें कॉमेडी दिखाई गई थी और अब ट्रेलर बनने लगता है थोड़े इमोशंस की तरफ, जिससे कि हमें भी थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता है कि मूवी के फर्स्ट हाफ में हमें थोड़ी बहुत कॉमेडी देखने को मिलेगी और फिर सेकंड हाफ में जाकर मूवी थोड़ा इमोशनल टर्न करेगी। और आगे हमें किसी की चिता जलती हुई दिखाई जाती है जहाँ पर कि SRK खड़े होकर मोटिवेशन दे रहे हैं। और ये चिता हो सकती है मोस्ट प्रोबेबली विकी कौशल की, क्योंकि इसके जस्ट पहले हमें एक सीन दिखाया गया था जहाँ पर कि विकी कौशल के कैरेक्टर को लंदन जाने से रोका जा रहा है क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती। और यहीं पर आगे हमें एक सीन में किसी आदमी को जिंदा जलते हुए भागते हुए भी दिखाया गया है, जो कि शायद विकी कौशल ही हो सकते हैं। और विकी कौशल के कैरेक्टर का आत्महत्या करना आगे चलकर यही मोटिवेशन बनेगा इनके बाकी 4 दोस्तों के लंदन जाने के लिए, उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए शायद। और जब उन्हें सही रास्ते से लंदन नहीं जाने दिया जाएगा तब वो रास्ता अपनाएंगे इलीगल इमिग्रेशन डंकी का। फिर वो चारों मिलकर डंकी मारकर लंदन पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन रास्ते में इनको बहुत सारा स्ट्रगल भी झेलना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग कंट्रीज से होकर जाना है इनको। और वो स्ट्रगल हमें ट्रेलर में देखने को भी मिलता है। यहाँ पर सीधा लोगों को भेजे में गोली मारी जा रही है। अब यहाँ पर थोड़ा ये भी डिकोड कर लेते हैं कि हमें जो इतने सारे सीन्स दिखाए गए हैं डंकी के ट्रेलर में वो किस किस देश में शूट किए गए हैं। हमें जो ये SRK का अंडर वाटर वाला सीन दिखाया गया, ये नदी वही है जिसको कि हमें आगे वाले सीन्स में दिखाया गया था जहाँ से कि वो पहली बार निकलते हैं। अब ये रिवर कहाँ के ये तो बताना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इसके बाद जो हमें सीन्स दिखाए जाते हैं वो मोस्ट ऑफ मिडिल ईस्ट में ही शूट किए गए हैं। एक सीन तो हमें टीजर में ही दिखा दिया गया था जहाँ पर कि वो उसे गोली मारता है, लेकिन उसके बाद के सारे सीन हमें ट्रेलर में भी दिखाए गए हैं। ये पोर्ट जहाँ से कि ये सब भाग रहे हैं वो सऊदी अरेबिया का हो सकता है, क्योंकि इसके अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि पुलिस ने इनको पकड़ लिया है और क्रेन को नीचे लाया जा रहा है और वहाँ पर तुम एक शेख को नोटिस कर सकते हो। और ये वाला सीन जहाँ पर कि SRK एकदम जवान स्टाइल में फाइट कर रहे हैं, ये वाला सीन भी मिडिल ईस्ट के किसी बॉर्डर का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो आर्मी ऑफिसर से लड़ते हुए देख सकते हो तुम इनको। लेकिन यहाँ पर SRK के कैरेक्टर को किसी भी आर्मी ऑफिसर को जान से मारते हुए नहीं दिखाया गया, जो कि ये फोरशैडो कर रहा था कि जो SRK का कैरेक्टर है वो काफ़ी काम और शांत है, वो सिर्फ अपने दोस्त की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता है। अब इतना स्ट्रगल करने के बाद वो इलीगल इमिग्रेशन करने में सफल रहते हैं और लंदन पहुंच भी जाते हैं। और वहाँ पर SRK का कैरेक्टर मन्नू से शादी भी करने वाला होता है, क्योंकि आगे चलकर हमें यहाँ पर एक चर्च वाला सीन दिखाया जाता है। लेकिन वहाँ पर भी इनको शांति नहीं मिलने वाली, क्योंकि चर्च में शादी करते वक्त इनसे कुछ पासपोर्ट वगैरह मांग लिया होगा पुलिस ने, और इनके पास वो ऑब्वियसली होने वाला तो है नहीं, क्योंकि ये तो डंकी मार के आया है
लंदन, और इसलिए वहाँ पर हमें एक फाइट सीन भी दिखाया जाता है। और इसी के बाद शायद वो इंडिया जाने की वापस तैयारी में हो गए, जहाँ पर कि एयरपोर्ट पर वो पकड़े जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एयरपोर्ट में अरेस्ट वाला सीन भी दिखाया जाता है हमें। लेकिन टेंशन नॉट, क्योंकि मूवी की एंडिंग में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, हार्डी वापस इंडिया आ जाएगा। अब वो अकेला आएगा या फिर उसकी मन्नू को साथ में लेकर, वो तो पता नहीं, क्योंकि तापसी पन्नू का ओल्ड एज वर्जन हमें नहीं दिखाया गया ना, हमको सिर्फ SRK का ओल्ड एज वर्जन दिखाया गया है, जिसको कि देखकर मुझे विजय चौहान की याद आ गई, सॉरी विजय राठौड़। और लास्ट में SRK का कैरेक्टर हमें भागते हुए भी दिखता है, जो कि ये फोरशैडो कर रहा था कि लोग भी ऐसे ही भागेंगे थिएटर डंकी को देखने के लिए। तो चलो अब ट्रेलर का ब्रेकडाउन तो यहाँ पर खत्म होता है। अभी वीडियो तुम्हें कैसा लगा तो मुझे कमेंट में लिख के बताओ, और अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया तो लाइक मारो इस वीडियो को, और अगर चैनल पर तुम कहीं से भी नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मैंने सलार के ट्रेलर पर भी 2 वीडियोस बनाया जो कि तुम्हें यहीं कहीं मिल जाएंगे, देख लेना।